आज एक बिग एजुकेशन और लॉ अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को स्टे कर दिया है। पर ये स्टोरी सिर्फ एक रूल का ब्लॉक नहीं, ये एजुकेशन, कास्ट, फेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन का केस है। यूजीसी ने जनवरी 13 को न्यू इक्विटी रूल्स नोटिफाई किए थे, जिसका ऑब्जेक्टिव था डिस्क्रिमिनेशन रोकना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस। इन रूल्स में ये था कि हर इंस्टीट्यूट को इक्विटी कमेटी बनानी होती, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स और 24/7 हेल्पलाइन बनाना होता, इक्विटी एम्बेसडर्स, फास्ट कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये रूल्स पुराने 2012 रेगुलेशंस को रिप्लेस करने वाले थे। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो नए रूल है ये सिर्फ SC, ST, OBC कैटेगरीज को कवर करते हैं और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का प्रोटेक्शन मिसिंग है। टॉप कोर्ट में ये चैलेंज हुआ। क्रिटिक्स कहते हैं कि डेफिनेशन बड़ी वेग है, फॉल्स कंप्लेंट के अगेंस्ट सेफगार्ड्स नहीं है, जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूजन का रिस्क है, इक्विटी कमिटीज ऑपरेट लाइक इंटरनल मॉनिटरिंग स्क्वाड विदाउट क्लियर ड्यू प्रोसेस। इस वजह से प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स और लीगल पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। और फिर अब 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को स्टे कर दिया है। मतलब अभी के लिए ये रूल्स एनफोर्स नहीं होंगे। बेंच का कहना है कि रेगुलेशंस वेग और मिसयूज के केपेबल लगते हैं। स्पेशल डेफिनेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोर्ट ने बोला कि सेंटर और यूजीसी को रूल्स को रीड्राफ्ट करना चाहिए एक्सपर्ट्स के इनपुट के साथ। तब तक 2012 के यूजीसी रूल्स ही कंटिन्यू होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन की नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च तक शेड्यूल की है और साथ में सेंटर को नोटिस इशू किया है। कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि एक कमिटी विद एमिनेंट ज्यूरिस्ट बनाई जाए जो सोशल वैल्यू और कैंपस इम्पैक्ट को ध्यान में रखे। एंड में आप ये भी समझिए कि ये सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का टसल नहीं है, ये इक्वल प्रोटेक्शन, फेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का केस भी है। स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स सब बोल रहे हैं, क्या इक्विटी रूल्स अनबायस्ड है, क्या ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्टेड है, क्या डिस्क्रिमिनेशन सबके अगेंस्ट इक्वली अकाउंट की जाएगी। इसलिए ये डिबेट और लीगल फाइट आज की हेडलाइन बन चुकी है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमको कमेंट्स में बताइए और अगर अभी तक आपने लेयर्ड को फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।